नमस्कार, मेट्रो मॉर्निंग देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। इस बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिडेंस फ्रंट को किया बैन, वहीं अबू खुबैब को आतंकी भी घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि टीआरएफ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन माध्यम से युवाओं की भर्ती कर रहा है। टीआरएफ पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। टीआरएफ के कमांडर सज्जाद गुल को भारत सरकार पहले ही आतंकवादी घोषित कर चुकी है। ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, गृह मंत्रालय द्वारा लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को बैन कर दिया गया है, वहीं अबू खुबैब को आतंकी घोषित किया गया है। इससे पहले आपको बता दें, टीआरएफ के कमांडर सज्जाद गुल को भारत सरकार पहले ही आतंकवादी घोषित कर चुकी है। तो ये बड़ी कार्रवाई इस संगठन पर, टीआरएफ जो संगठन है, इस पर बड़ी कार्रवाई गृह मंत्रालय। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए और ज्यादा अपडेट लेकर। प्रदीप, निश्चित तौर पर गृह मंत्रालय द्वारा ठोस कदम उठाया गया है, बड़ी कार्रवाई इसे कह सकते हैं। टीआरएफ संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया, हालांकि कितने सालों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, क्या इसके बारे में कोई जानकारी सामने आ पाई है? देखिए, इसको हमेशा के लिए एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है, क्योंकि टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट करके जो ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली तो ये लश्कर-ए-तैयबा का ही हिस्सा है। लश्कर-ए-तैयबा भी एक बैंड आउटफिट है और टीआरएफ को भी बैन कर दिया। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 वर्ष में जितने भी यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं वो टीआरएफ के द्वारा हुई है। और खास करके टारगेटेड किलिंग और हाइब्रिड जो मिलिटेंसी की बात करें, जिसे पार्ट टाइम टेररिज्म भी कहा जाता है, तो वो उसमें ज्यादातर टीआरएफ के लोग ही मुलविस थे, इन्वॉल्व थे। और जितने भी आप देखिए आर्म स्मगलिंग की बात करें, ड्रोन के द्वारा जितने भी हथियार आते हैं, अगर वो कहीं से भी उठा के लेके जाते हैं साउथ कश्मीर में, वहां पे आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो अगर कोई आउटफिट काम कर रही थी वो टीआरएफ थी। टीआरएफ का काम था कि एक तो भय का माहौल क्रिएट करें, वहां पे कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट करें, नॉन लोकल्स को टारगेट करें, भय का माहौल क्रिएट करें, ताकि एक बार फिर से प्लान करवा पाए। तो काफी देर से उनका ये काम चल रहा था। लेकिन डांगरी की जो किलिंग हुई है, टारगेटेड किलिंग, हालांकि टीआरएफ ने उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, लेकिन डांगरी की किलिंग के बाद से सरकार को लगा कि इस आउटफिट पे शिकंजा कसना होगा। अभी देखिए, टीआरएफ नाम क्यों रखा? क्योंकि जब लश्कर-ए-तैयबा बैंड आउटफिट है तो उन्होंने टीआरएफ बना दी। और टीआरएफ नाम इसलिए रखा गया द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये दिखाने के लिए कि इंडिजिनस आउटफिट है जम्मू कश्मीर की और इसको किसी भी जिहादी तंजीम से कुछ लेना नहीं है। जानबूझ के ऐसा नाम रखा जाता है कि इससे लगे कि जिहादी तंजीम नहीं है और एक इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेंस बनाने की कोशिश की जाती है। और ये बताया जाता है कि देखिए, ये तो रेजिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं और ये जम्मू कश्मीर के वहीं के बाशिंदे हैं, जबकि बात सबको मालूम है कि ये लश्कर-ए-तैयबा का हिस्सा है। इन्हें पैसा पाकिस्तान से आता है, पाकिस्तान के इशारे पे काम करते हैं। और लश्कर-ए-तैयबा का हाफिज सईद मालूम है कि कौन है, कि किस तरीके से 26/11 में इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। और ये भी वही हिस्सा था, इसलिए इसको बैन करना बड़ा जरूरी था। और कोई भी अदारा या संगठन इस साथ जुड़ा होगा तो उसे भी बैन कर दिया जाएगा। यानी कि अब इन्हें पूरी तरह से शिकंजा कसा जा रहा है और इनकी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि बैन करने के बाद इनका, खासकर आतंकवादी संगठनों का, ये रहता है कि अलग दूसरे नाम से ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं, ताकि इनको पैसा आता रहे और ये अपना काम करते रहे। लेकिन ये सरकार की एक पॉलिसी है जिसे कहते हैं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आतंकवाद की तरफ। और सरकार ने इसी जिस साल शुरू होने के पहले दिन ही डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने कहा था कि हम चाहते हैं कि ये जो साल 2023 है, इसमें जीरो टेररिज्म हो। हालांकि पहले दिन ही हमने देखा कि किस तरीके से अटैक किया गया, ये हिंदुओं को टारगेट किया गया टांगरी के गांव में। लेकिन सरकार की पॉलिसी एक तो जीरो टॉलरेंस टेररिज्म की तरफ और दूसरा जीरो टेरर हो जाए, ताकि कि यहाँ पे अमन व अमान आए, लोग आराम से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सके, किसी भी किस्म की कोई परेशानी न हो। आपने बिल्कुल सही कहा, एक बहुत ही ठोस, एक बड़ा कदम। लेकिन अब देखिए किस तरीके से इनकी फंडिंग रोकते हैं। देखिए, जैसे जमात इस्लामी की तरफ देखा गया, जमात इस्लामी रिलीजियस सोशल ऑर्गेनाइजेशन बताई जाती थी, लेकिन हालांकि जिस तरीके की गतिविधियां हो रही थी उसको भी बैन कर दिया। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन करके एक बहुत बड़ा पैगाम दे दिया कि कोई भी आतंकवाद अगर यहाँ पे फैलाने की कोशिश करेगा, चाहे किसी भी नाम से, तो हम उस पर शिकंजा कसा जाएगा। इस सरकार का एक मजबूत इरादा बताता है।
जी प्रदीप, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।